कहे कबीर निश्चल भया निर्भय पद पाया, संसाता दिन क्या गया सतगुरु समझाया। प्यास है तो अंतर में स्रोत भी है प्यास का, वो गुरु समझाता है। बस तुम अंतर में ठहर जाओ और ये मत तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सर में बैठ जाए कि रस की प्यास तो है, आस नहीं हो रहा, दूसरों से आस मत करो, बस अंतर में आना है, अंतर में ये प्यास बुझेगी। और जैसे ही तुमको ये अंतर में गए और तुमको राम रस मिल गया, फिर तो हालत ही बदल जाएगी। तुम कहते हो ना, साधो वो सतगुरु मोह चाहे भाई, राम नाम का भर भर प्याला आप पिए मोह प्यावे। मैं इससे भी 2 कदम आगे जाना चाहता हूं। अगर तुमको मान लो तुम्हारा गुरु पिलाएगा तो तुम्हारे को डिपेंडेंसी आ जाएगी, तुमको उसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। जिस दिन गुरु ने पिलाना बंद कर दिया फिर क्या होगा सोचो। गुरु तुमको पिला तो देगा, शुरू में तुमको चखा देगा ताकि तुमको जरा लत लग जाए। हमको समझाने के लिए हमारी मां बोला करती थी कि नहीं किसी की बातों में नहीं आना, वो इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, वो शराबी है, वो शुरू शुरू में तुमको पिला देंगे, मुफ्त में पिला देंगे, 2-4 दिन पिला देंगे, तुम्हारी आदत खराब कर देंगे, फिर क्या होगा, फिर तुमको अपनी जेब से पीनी पड़ेगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, फिर तुम क्या करोगे। अच्छी बात है, और यही बात जहां पे भी लागू होती है। अगर गुरु ही तुमको भर भर प्याले पिलाता रहेगा और जिस दिन पिलाना बंद कर दिया फिर क्या होगा। अभी आदत तो बिगड़ गई, अब रस तो पीना है, राम रस तो पीना है, राम नाम का भर भर प्याला वो तो पीना है। रस की आस, रस की प्यास, जब रस की प्यास लग गई, गुरु ने चखा दिया शुरू में, उसके बाद क्या करेगा। गुरु डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता है। गुरु तो सागर है, किसको भी कितना भी दे सकता है, लेकिन वो तुमको अपना डिपेंडेंट नहीं बनाएगा, वो तुमको काबिल बनाएगा, तुमको सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। तभी तो बोलता ध्यान करो भाई, भक्ति करो, भीतर में जाओ। सुनते नहीं हो तुम मेरी डांट, कितनों को डांटता आता हूं मैं रास्ते के ऊपर। अगर तुम प्यार की भाषा नहीं समझोगे तो डांटना भी पड़ेगा, लेकिन मेरी डांट में भी मैं डांट भी इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे लगाव है। लगाव नहीं होएगा तो डांटना तो बात ही खत्म है। क्यों डांटूंगा, तुम कौन हो जब मेरा लगाव नहीं है। डांटा भी इसी को जाता है जिससे हमको मोह होता है, जिससे हमको प्रेम होता है। कोई गलत कर रहा है इसलिए हम उसको डांटते हैं, हे ऐसा मत कर, ऐसा कर। अब प्यार की भाषा नहीं समझोगे तो फटकार की भाषा पे तो आना ही पड़ता है। अब कौन सी भाषा तुम समझोगे ये उसके ऊपर है। मेरी प्यार की भाषा समझोगे तो मैं प्यार से समझा दूंगा कि बेटे ये मत करो, बेटे ऐसा मत करो, बेटा ये मत बोलो, बेटे अभी मिलेंगे, तब मिलेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन तुम पकड़ोगे मुझे रास्ते में खड़ा करोगे, बात नहीं बनने वाली। ट्रैफिक का मामला है। तो तुम्हें डांटेगा भी गुरु तो तुम्हारे भले के लिए। तो गुरु तुमको भजन करवाएगा ताकि तुमको जो प्यास है, जो तुम चाहते हो, वो तुम भीतर में प्राप्त कर लो। तुम खुद ही कुआं खोद लो। जब तुम्हारा कुआं हो गया तुम्हारे पास, तो जितना मर्जी पियो, फिर चाहे किसी को भी पिलाना तो पिलाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम्हारा कुआं तुम्हारे पास हो जाए। कुआं तुम हो, कुआं तुम्हारे अंदर है, रस की तो धार बह रही है तुम्हारे अंदर। रस अमृत दस में चूजे, वो तो गुरु साहिबान ने कहा कि जहां चूरा है पियो, भर भर प्याले पियो। तो गुरु तुम्हारे अंतर में ही तुमको तुम्हारे कुएं तक पहुंचाने की कोशिश में रहता है। तुमको तुम्हारे कुएं का पता चल जाए ताकि तुम निर्भर ना रहो गुरु के ऊपर भी। गुरु तभी तो कहते हैं ना, पारस में और संत में बड़ा अंतरा जान है, एक लोहा कंचन करे, एक कर ले आप समान। गुरु तो तुमको आप समान करना चाहता है, अपने जैसा ही करना चाहता है। अगर वो तुमको भर भर प्याले पिलाता ही रहेगा तो उसने अपने जैसा नहीं किया। तो तुमको तुम्हारे कुएं तक गुरु ले जाएगा। जब तुमको कुआं प्यास भी लगी है और कुआं भी तुम्हारे पास हो गया, फिर तुम क्या कहोगे,
ल्याओ ल्याओ एही ले लागी, पिए फूल घनेरा। फिर बोलोगे ल्याओ ल्याओ, ये प्यास शांत होने वाली नहीं है। बाहर तो तुम कुछ भी पी के अपनी प्यास को बुझा लोगे, लेकिन हरि नाम की, प्रभु की प्यास ऐसी है जो शांत हो ही नहीं सकती। ल्याओ ल्याओ एही ले लागी, यही रट लग रही है, फिर तो एक ही रट चल रही है। ल्याओ ल्याओ एही ले लागी, पीवे फूल घनेरा। फिर तुम पियोगे, भर भर प्याले पियोगे, अंतर से ही पी रहे हो, किसी को दिख भी नहीं रहा, अपनी मस्ती में मस्त हो। तुम्हारे पास अपनी मधुशाला है, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुरु के पास आने की भी जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पास सब कुछ तुमको तुम्हारा मिल गया। ल्याओ ल्याओ, पियो, खूब पियो, ल्याओ ल्याओ यही ले लागी, एक ही लय चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। पीवे फूल घनेरा, तुम्हारे अंतर जो तुम्हारी चेतना का फूल है, जब वो खिल जाता है, वो फूल चेतना पीती है, प्रभु का रस, वो सहस्त्र दल कमल, वो फूल चेतना का फूल, पीवे फूल घनेरा। फिर तुम्हारे अंतर में फूल नहीं खिला वो चेतना का, फिर सब कुछ चेतन हो गया, सब बाहर भी फूल खिलेंगे तुम्हारे कारण, और तुमको सब दूसरे भी फूल ही फूल लगेंगे। ल्याव ल्याव यही लय लागी, पीवे फूल घनेरा। फिर पियो, जितना पीना है पियो, कोई नहीं रोकने वाला तुमको, कोई हिसाब नहीं। मैं खाने में जाके तो हिसाब रखते हो, कहां कुछ नहीं, अपने अंतर में सब कुछ खुल गया, अपने अंतर में, घर में ही है सब कुछ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो रस है, ये एक खास किस्म का है। ये रस दुनिया में उपलब्ध नहीं है, बाहर संसार में नहीं मिलेगा। अब भक्त क्या कहता है कि भाई मांगा भी तो ऐसी चीज मांगी, अनमोल चीज मांगी, ऐसी रेयर चीज मांगी है, 100 रस मांगया मिले ना काहू, सिर साटे बहुतेरा। ऐसा रस मांगा, प्रभु नाम का ऐसा रस मांगा। रस तो तुम भी जाते हो बाहर, पता नहीं क्या क्या पीते हो, कॉफियां पीते हो, दारू पीते हो, क्या क्या पीते हो, चाय पीते हो, या कुछ भी पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोला, जो भी देयर आर सो मेनी थिंग्स यू पीपल मस्ट बी टेकिंग। तुमको उनमें रस दिखता है, लेकिन उनमें रस नहीं है। लेकिन भक्त एक विशेष रस की कामना से, प्रभु रस, राम रस, 100 रस मांगया मिले ना काहू, वो रस किसी को नहीं मिलता, इतनी आसानी से नहीं मिलता। 100 रस मांगया, ऐसा रस मांगा उस भगत ने, मिले ना काहू, किसी को नहीं मिलता है। सिर साटे बहुतेरा, बहुत सर पटकते हैं, जितना मर्जी सर पटको, लेकिन ये रस इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ना मिलता होता तो गुरु को ना मिलता, संत कबीर को ना मिलता, बुल्ले शाह को ना मिलता, तुलसीदास को ना मिलता, मीराबाई को ना मिलता है, संत नामदेव को ना मिलता। जिनको मिला है, इसका मतलब मिलता है। परंतु बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही अनमोल है, बहुत ही विशेष है। ये रस आम उपलब्ध नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। सिर साटे बहुतेरा, जितना भी सर पटको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके भी दो मतलब निकलेंगे सर से। तो सर से क्या होता है? सर में देखो, एक तो है कि इसमें अहंकार है। जो इंसान यहां रहता है उसमें अहंकार है। जो इंसान यहां दिल में रहता है, प्यार है। तुम मैं वैसे भी देख लो, जिनके मकान बड़े बड़े होते हैं ना, उनमें अहंकार होता है। जो छोटे छोटे गरीब होते हैं ना, झोंपड़ी वाले, वो फिर भी एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। उनमें दया भाव भी होता है, प्रेम भाव भी होता है। बड़े बड़ों में नहीं, वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, अपने मतलब से मतलब। उनमें अहंकार होता है। तो जो जहां रहते हैं उनमें अहंकार है, और ये अहंकार के कारण मैं है। दूसरा, जितने भी विचार चलते हैं, सर साटे बहुतेरा, इस सर में विचार चलते हैं। जब तक विचारों का धुआं है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा।
ये मत क्या बसेरा, एक ही मत जहां बसानी है और कोई नहीं बसाना, और विचार नहीं आने चाहिए। अहंकार है, तुम्हारी मैं है, तुम्हारी मैं के कारण ही तुम इस रस से वंचित हो। ये तुम्हारी मैं, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे लिए विघ्न है, यही तुम्हारा विषाद है, यही तुम्हारी उलझन है, यही तुम्हारी अड़चन है। तो सर, मंदिर में जाते हो, देखो नारियल चढ़ाते हैं। और आज की बात, जब समझदार, जब समझ लो, नहीं मालूम तो मंदिर में जाते हैं, हम नारियल चढ़ाते हैं, तोड़ते हैं। कई मंदिरों में तो तोड़ने भी नहीं देते, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। बोलते जी नारियल नहीं तोड़ सकते। तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं तोड़ सकता भाई? नहीं जी आप ऐसे चढ़ा दो। ठीक है, जो बेचारे ऐसे चढ़ा देते हैं वो घूम के फिर से दुकान पे आ जाता है। धंधा है, भक्त को मालूम नहीं है बेचारे को, क्योंकि पंडित बैठा है ना, भक्त और भगवान के बीच में पंडित बैठा है। मस्जिद में मुल्ला बैठा है, गुरुद्वारे में ग्रंथी बैठा है, हर जगह पे कोई ना कोई बैठा है। भक्त और भगवान के बीच में कोई बैठा है। अब जो बैठा है उसकी सुननी पड़ती है, ना सुने तो भी बखेड़ा है। अब बखेड़े में कौन, लफड़े में कौन पड़ेगा? सुन लेते हैं भाई, पंडित कह रहा है, ग्रंथी जी कह रहे हैं, ये मुल्ला जी कह रहे हैं, काजी कह रहे हैं, ये ज्ञान है इनके पास, सही कह रहे होंगे। हाँ भाई नारियल नहीं तोड़ना, जहां पे ऐसे चढ़ाओ, जैसे होगा भी चढ़ा दिया, रख दिया। लेकिन ये जो नारियल हम मंदिर में चढ़ाते हैं, जहां पे तोड़ सकते हैं हम तोड़ देते हैं, छील लेते हैं, अंदर की गिरी खा लेते हैं। लेकिन जो मंदिर में जो नारियल चढ़ाना है, ये हमको समझाने के लिए है कि सर को चढ़ाना है। अब तुम नारियल और सर में तुलना करके देखो, नारियल के बाहर भी बाल है, और बालों के नीचे वो जो स्कल है, उसका जो शेल है वो कितना हार्ड है, एक खोपड़ी कितनी हार्ड है, कितनी सख्त है। फिर अंदर जो हमारा मगज है गिरी की तरह, वो सॉफ्ट, ये भी फ्लोट कर रहा है, अंतर में एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है उसमें। तो नारियल को सिर का प्रतीक माना है, और नारियल के ऊपर 3 आंख होती है, 2 आंख ये और 1 आंख ये। उसमें दिखाया है तुम्हारे सर पे 3 आंख होनी चाहिए, तुम सब 2 आंख वाले हो। नारियल के जरिए भी भगवान तुमको समझा रहा है, 3 आंख होनी चाहिए भाई। ये खोपड़ी जैसा दिखता है, ये नारियल बिल्कुल सर का प्रतीक है, सर की रचना की तरह ही है। 3 आंख है इसके, तेरे क्यों 2 है? तीसरी कहां है तेरी? अब जिसकी 1 आंख नहीं हो तो उसको काना कहते हैं। अभी तुमको क्या काना कहूं? तो वो सिर चढ़ाना है, सिर साटे बोतेरा। तो मंदिर में हम सिर चढ़ाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, तोड़ा प्रसाद खा लिया, भूल गए जय शंकर की। तभी तो गुरु साहबान ने कहा है, जो तुझ प्रेम खेलन का चाहो, शीस धर तली मेरी गली आओ। सो रस मांगया मिले न काहू, क्योंकि जो इतना कीमती रस है, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और कीमत इसकी सर है। सर तो देना पड़ेगा, ये मैं तो देनी पड़ेगी, अहंकार तो त्यागना पड़ेगा। तुम भी कहते हो ना कि झुका लिया उसको, उसका सर अपने पैरों में रखवा लिया, तोड़ दिया उसके अहंकार को। बोलते हो ना तुम ऐसे, बस ऐसे ही अहंकार चढ़ाना पड़ेगा, सर चढ़ाना ही पड़ेगा। जो तुझ प्रेम खेलन का चाहो, शीस धर तली मेरी गलिया। सर चढ़ाना पड़ेगा, इस रस की कीमत सर है, ये जहां कचरा भरा पड़ा है। प्रेम करना प्रभु से आसान काम नहीं है। दुनिया में ही प्रेम, अभी जिन्होंने किया, जिन्होंने फिर भी सच्चा प्रेम किया, उनकी तो कथा बन भी गई। सस्सी, पुन्नू, हीर, रांझा, सब उनकी कथा तो फिर भी बन गई। लेकिन तुम्हारा प्रेम, उनका तो
जिस्मानी प्रेम था, इंसान का इंसान से प्रेम था, लेकिन सच्चा प्रेम था। तो उनकी कथा तो फिर भी बन गई, उनकी कहानी फिर भी बन गई। लेकिन तुम्हारी तो कहानी भी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं बन रहा, कोई फसाना तो बन ही नहीं रहा। प्रेम सच्चा हो तो परवान हो जाता है, चढ़ जाता है। तुम्हारा प्रेम तो प्रभु से होएगा तो बहुत कुछ मांगेगा। जे तो उन्होंने भी अपनी जान दी, अगर वो जान बचा लेते तो शायद उनका नाम भी किताबों में ना होता। सस्सी पुनु हीर रांझा, जो भी शीरी फरियाद, जो कुछ भी उनके साथ हुआ दुनिया में, क्या क्या जुल्म उन्होंने सहे, अगर वो उन जुल्मों से डर के